ये कहानी है एक राजा की। एक दिन एक राजा ने अपने राज पंडित को बुलाया और बड़ी शक्ति से आदेश दिया कि राजा परीक्षित ने तो सुखदेव से भगवत गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुक्त करने के लिए 1 महीने का समय देता हूँ ताकि मैं भी मोक्ष को प्राप्त कर लूँ। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा और आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। अब यह आदेश सुनते ही राज पंडित जी को चिंता हो गई। वो इस चिंता से सो भी नहीं पा रहे थे, ना वो कुछ कह पा रहे थे। उसका तनाव, उनका जो दुख था वो बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन संयोग से जब वो अपने परिवार के साथ भोजन कर ही रहे थे तो उनका बेटा, जो आमतौर पे अपना भोजन अलग से करता था और अपने पिता से कभी कभी ही मिलता था, उसने बड़े गौर से अपने पिता को देखा कि उसके पिता बड़े उदास दिख रहे हैं। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा तो राज पंडित ने उसे अपनी सारी बात बताई। तब उनके बेटे ने कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपसे जो कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करें। उसने अपने पिता से कहा कि कल आप राजा से कहें कि वो मुझे अपना गुरु स्वीकार कर ले और मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करे तो मैं निश्चित रूप से उसे 7 दिन में ही मुक्ति दिला दूंगा। पिता ने सोचा बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा होगा, इसलिए वो राजा के पास गया। राजा को उसने अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। अब राजा मान जाते हैं। अगले दिन राज पंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में आए। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राज पंडित के पुत्र को अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और निर्देशों की प्रतीक्षा में उसके चरणों में बैठ गया। दरबार में भीड़ थी। सभी की निगाहें राजा और उसके गुरु पर टिकी थी। सभी को आश्चर्य हुआ जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से एक बहुत बड़ी मजबूत रस्सी लाने को कहा। अब राजा का पंडित ये सोच के बड़ा परेशान हो गया कि उसका बेटा भला ये क्या मूर्खता कर रहा है। वो डर गया, सोचा कि क्या उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या कहीं वो स्वयं ही राजा को तो नहीं बांध देगा। लेकिन पुत्र की आज्ञा थी। अब राजा को उसने 2 बड़ी बड़ी रस्सियां ला कर दिया। अब उसके पुत्र ने राजा को एक खंबे से बांध दिया। अब राजा चूंकि वचन से बंधा था इसलिए वो खंबे से बंधने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को भी खंबे से बांध दिया और इस समय राजा और राज पंडित दोनों बंधे हुए थे। अब राज पंडित को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था, सोच रहा था मैं तो महीने भर बाद मरने वाला था, इसने तो मेरे आज ही मरने का इंतजाम कर दिया है। तभी उसके बेटे ने निर्देश दिया कि पिताजी अब आप राजा जी को खोल दीजिए। अब राज पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध में चिल्ला पड़े, अरे मूर्ख, दिखता नहीं है मैं स्वयं बंधा हूँ। क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है दूसरे आदमी के बंधन को खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते कि एक असंभव कार्य है? राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरु। जो स्वयं सांसारिक मामलों में बंधा हुआ है, माया से बंधा हुआ है, वो दूसरे माया से बंधे हुए व्यक्ति को मुक्त कैसे कर सकता है? जो संसार का त्याग करके माया के संसार से परे चला गया है, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, सिर्फ वही मनुष्य दूसरों को मुक्त कर सकता है और वही व्यक्ति दूसरों के बंधनों को भी तोड़ सकता है। अतः यदि आप अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो ऐसे गुरु की तलाश करें जो खुद उस समस्या से मुक्त हो गया हो। लेकिन यदि आप ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो खुद उन समस्याओं की ही वजह से गुरु बना है तो वह आपको कभी भी मुक्त नहीं कर सकता है। तो ऐसी गुरु की तलाश करें, ऐसे इंसान की तलाश करें जो आपको खुद आपकी मुश्किलों से आज़ाद कर सके। लेकिन उससे पहले वो खुद उन परिस्थितियों से, उन परेशानियों से आज़ाद हो चुका है। और जब तक हमारा ये भ्रम दूर नहीं हो जाता तब तक चाहे हम कोई भी पूजा पाठ कर्म कर लें, हमें जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती।